बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं जवाद कमाल। पाकिस्तान में कोरोना वायरस तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। पंजाब ख़ास तौर पर लाहौर की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई है। मुस्बत केसेस की शरह लाहौर में 27.7% तक हो गई है और मुकम्मल लॉकडाउन हफ्ता और इतवार को किया गया था। ताहम माहिरीन ये कह रहे हैं कि कम अज़ कम 2 हफ्तों का मुकम्मल लॉकडाउन नागुज़ीर हो गया है पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही, ताकि कोरोना वायरस को के बढ़ने से मज़ीद रोका जा सके। और वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पेचोवो ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बरतानिया की ख़तरनाक किस्म के बाद पाकिस्तान में अब जनूबी अफ्रीकी और ब्राज़ीलियन किस्म भी आ गई है। और उन्होंने ये भी बताया कि इन इक़साम के कोरोना वायरस पर वैक्सीन भी असर नहीं करेगी या कम असर करेगी। कितनी तशवीशनाक ये बात है। और इस तरह के जो मरीज़ हैं ब्राज़ीलियन और जनूबी अफ्रीकी किस्म जिनमें कोरोना वायरस हुआ, इनको रोकने के लिए, इस तरह की वबा को मज़ीद रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से जो NCOC की जानिब से इक़दाम किए गए हैं वो किस हद तक कारगर साबित होंगे। और पाकिस्तान में अब आने वाले दिनों में ईद उल फितर भी आने वाली है, उसके इज्तिमात के हवाले से एक बड़ा अहम चैलेंज हुकूमत के लिए दरपेश है। SOPs पर पाबंदी के लिए ताजिर बरादरी को मुतअद्दिद बार कहा जा रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं, लेकिन ताजिर बरादरी की जानिब से उस जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा जिस तरह हुकूमत उन पर SOPs पर अमल दरामद के लिए कह रही है। मुतअद्दिद मार्केट्स को हम सील होते देख रहे हैं, जुर्माने होते देख रहे हैं। कल कराची की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट को फ़ौज की मदद से सील किया गया कराची में इंतज़ामिया की जानिब से। तो ये जो गैर जिम्मेदारी है, ये खुदा न खास्ता जो हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है उसकी सूरत हाल इस वक्त सारी दुनिया के सामने है, और उससे हमें कितना सबक लेना चाहिए, उस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए। और जो गुज़िश्ता 24 घंटों की सूरत हाल रही वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उसमें 45,275 टेस्ट किए गए, 9.74% मुस्बत केसेस की शरह आई है और 113 अफराद गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान में जाँ बाहक हो गए, जिसके बाद अब मजमूई तादाद जो है वो 18,070 हो गई है हलाकतों की। और NCOC के सरबराह असद उमर साहब ने बताया कि 5,360 मरीज पाकिस्तान में इस वक्त ऑक्सीजन पर मौजूद हैं। जो हुकूमती इक़दामात हैं वो कितने कारगर हैं, ताजिर बरादरी मुकम्मल लॉकडाउन की हिमायत कब करेगी, कहीं इस सूरत हाल में ताख़ीर ना हो जाए। और ये जो नई अक़साम है कोरोना वायरस की अब सामने आई हैं, ये पाकिस्तानी अवाम के लिए कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है, इस पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन अंबर शमसी साहिबा ने। आपका बहुत शुक्रिया अंबर शमसी साहिबा, अपना कीमती वक्त प्रोग्राम में हमें देने के लिए। डॉक्टर अशरफ निज़ामी, प्रेसिडेंट पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। काशिफ चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रेडर्स एसोसिएशन। काशिफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अंबर शमसी साहिबा, हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन, बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी, इसके अलावा SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का कहा जा रहा है। ये इक़दाम कितने कारगर साबित होंगे? मुकम्मल लॉकडाउन की आप समझती हैं कितनी ज़रूरत है इस वक्त? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अहम मौजू है। और इसमें मैं कहूँगी कि जब दिसंबर जनवरी में जब शादियों से के लिए या छुट्टी पर लोग आ रहे थे बैरून मुल्क से, तब उस वक्त क्या फास्ट ट्रैक ऐप जो अब इस्तेमाल की जा रही है, उस वक्त कितनी ज्यादा कारामद थी, उनको ट्रेस और ट्रैक किया जा रहा था। इससे पहले हमें मालूम था क्योंकि इंकशाफ हो चुका था कि बरतानिया की जो वायरस है वो ज्यादा कंटीजियस है, वो ज्यादा इन्फेक्शियस है। फिर दूसरी बात यह है कि अभी भी जो सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से, PIA की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 72 घंटे पहले लोगों को अपना कोरोना टेस्ट पाकिस्तान के आने से पहले लेना चाहिए। तो एक और सवाल फिर पैदा होता है, क्या इससे पहले नहीं कर रहे थे? क्या हम समझ रहे थे कि हम क्योंकि पहली और दूसरी लहर से कुछ हम बचाव हो गया है, क्या रिलैक्सेशन हो गई थी? जब हमें ये भी नजर आ रहा था कि हमारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो फिलहाल नाकाम और दुनिया भर में नए वेरिएंट्स भी सामने आ रहे हैं। ये जो ब्राजीलियन वेरिएंट की बात हो रही है, इसमें मेरे ख्याल में कि एक डर और खौफ तो पैदा होता है, जिसकी वजह से हमें मालूम है वैसे ही पोलियो वैक्सीन और वैक्सीन पर कितने लोगों के खदशात हैं। इसके बजाय कि आप लोगों को बताएं कि ये इफेक्टिव है, नहीं इफेक्टिव है, काम करेंगे नहीं करेंगे, ये फिर डर और खौफ जो है ज्यादा फैलता है।
इससे बेहतर है कि हुकूमत ये बताए पाकिस्तान में जितनी वैक्सीनेशन हो चुकी है और दुनिया भर में जितनी वैक्सीनेशन हो चुकी है कि जिन जिन जो वैक्सीन पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं और उससे कितने लोगों को री इन्फेक्शन हो रही है, कितनी, अगर खुदा न खास्ता अभी तक मैंने वैसा डेटा नहीं देखा कि हम बात हुई हो, बल्कि ये कह सकते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन कम हुई है। तो ये जो डेटा है, ये जो आदादो शुमार है, ये जो लोगों में खौफ और डर है, ये इसको खत्म करने में ज्यादा कारआमद होगा, इसके बजाय कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें और क्लिप्स दिखाएं। और ये डेटा एनसीओसी के पास तो होगा, जो मुख्तलिफ वज़राए सेहत हैं जो सूबों के हैं उनके पास भी होगा। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हुकूमत इस पर क्यों नहीं ज्यादा जोरों शोर से इस डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, आप बता रहे थे कि जो ब्राज़ील और जुनूबी अफ्रीकी किस्म है ये किस हद तक ख़तरनाक है। जो बरतानवी वेरिएंट था उसके मुकाबले में जो वैक्सीनेशन का अमल है वो कितना काम कर रहा है, इस जो अब नई किस्म सामने आई है, और इसकी जो अलामात हैं क्या वो पिछली कोरोना वायरस की जो पिछली अक़साम थी उनसे मुख्तलिफ है? देखें, इसकी जो अलामात हैं वो डे 1 से जो पहली वेव आई थी या इसके साथ जो ब्राजील और साउथ अफ्रीकन है, ये सारी के अंदर ही ऐसे ही मिला जुला है। कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि जैसा हम पहले कह रहे थे डॉक्टर साहिबान के सिर्फ फ्लू की जो इसके अंदर अलामात आएंगे, इसके अलावा भी था। इसके अंदर मतलब जो था क्लॉटिंग के डिसऑर्डर्स जो है वो भी देखने के अंदर आए, इसके अंदर बॉडी एक्स आई वो भी आई, टेम्परेचर जो था मतलब ऐसे के 101 से करीब रहता है उस तरह से भी देखने में आएंगे। सो इनकी जो सिम्टम्स हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इसका जो स्प्रेड है, स्प्रेड के अंदर फर्क है। 70% जो हमने पहले देखा कि ब्रिटेन की तरफ से जो हमारे स्ट्रेन आई थी उसके अंदर ये ज्यादा था। अभी ये साउथ अफ्रीकन और ब्राजीलियन अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली के वजीर सेहत सिंध ने जो फरमाया कि हमारे साथ मतलब कि वैक्सीन उसके साथ इफेक्टिव नहीं होगी, मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा, अगर मुझे मतलब अगर रुतबा को इजाजत तो नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये गालिबन गैर जिम्मेदाराना बयान है और इससे हमें इज्तनाब करना चाहिए। इस वक्त हमारे पास कि वैक्सीन असर करेगी इस तरह के देखता हूँ लोगों के साथ पर भी। जी सर, आपकी आवाज मुझे, डॉक्टर साहब आप मुत्तफिक हैं कि इस तरह के अक़साम पर वैक्सीन असर करेगी? जी मैं बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि यस, वैक्सीन इज वेरी मच इफेक्टिव। और जो हमारे साथ जॉन सी भी वैक्सीन हैं, रिगार्डलेस के फला मतलब कोई अमेरिका की है, कोई बरतानिया की है, रूस की है, चाइना की है, जो भी वैक्सीन हैं इस वक्त वो इफेक्टिव हैं। एफिकेसी कितनी है वो तो खुद भी कहते हैं कि ये 76% है, और कोई दुनिया के अंदर कोई ऐसी वैक्सीन किसी बीमारी के साथ ऐसी नहीं है जो कहा जाए कि ये 100% उसके साथ इफेक्टिव होगी। देयर इज अ टाइम के जिसके साथ ये इफेक्टिव रहती है और उसी तरह से ये चलती रहती है। और देखने के अंदर यही आया कि दैट इज देयर कि जो कि उसके साथ इफेक्टिव होती है। और हमें बिल्कुल बेधड़क होकर मैं आपके तवज्जो से अवामुन्नास को ये मैसेज देना चाहूंगा कि वो वैक्सीन करवाएं, और वैक्सीन इज वेरी मच इफेक्टिव। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा हमारे साथ और चारा भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ SOPs के ऊपर अमल करना और वैक्सीनेशन, दैट इज द ओनली रेमेडी व्हाट वी हैव एट द मोमेंट अगेंस्ट दिस कोविड-19। अच्छा, ये जो जुनूबी अफ्रीकी और ब्राजीलियन किस्म है, ये इसका फैलाव बहुत तेजी से हो रहा है, क्या ये खतरनाक भी उतनी ही ज्यादा है जितनी बरतानवी किस्म है? देखिए मैं सर आपसे ये मतलब डिसएग्री करने की जिसारत चाहूंगा कि अभी पाकिस्तान के अंदर जो कम से कम पंजाब के अंदर जो है ये 90-95% वो वायरस है जो कि यूके स्ट्रेन के साथ है। अभी ये जनूबी अफ्रीका और ब्राजीलियन की नो डाउट ये तीनों के अंदर यही खदशा था कि ये फैलती बहुत तेजी के साथ है, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर ये कहा जाए कि साउथ अफ्रीकन और ब्राजीलियन स्ट्रेन जो है ज्यादा प्रिवेल कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ हमारे साथ ब्रिटेन का ही प्रिवेल कर रहा है जो कि 90%, 90 to 95% इस वक्त हम जिससे गुजर रहे हैं। और यही था वो जिसके साथ हम मतलब मैं जाती हैसियत में और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जब हुकूमत को प्रेशराइज कर रहे थे कि खुदारा वो इकदाम कीजिएगा एयरपोर्ट्स के ऊपर जो कि आज ये करने जा रहे हैं, आज जिनके बारे में ये अनाउंस कर रहे हैं। अगर हमने पहले किया होता, तफ्तान वाली हमने मुसीबत भुगती, और उसके बाद जब ये मतलब ब्रिटेन के साथ भी अगर हमने इकदाम कर लिए होते तो बेशक हम उससे बेहतर होते। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन एनी हाउ देर आए दुरुस्त आए। मैं समझता हूँ कि अभी भी एक मेडिकल प्रोफेशनल के बंदे को लगाया और उसने बड़े सही फैसले किए हैं कि एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो टेस्टिंग भी शुरू कर दिया है कि रैपिड टेस्टिंग भी मैं सुन रहा हूँ कि रैपिड टेस्टिंग होगी। अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भी हम लोग देख रहे हैं कि बॉर्डर को बंद किया जा रहा है जुज़वी तौर पे, और वहां से जो हमारे साथ आने वाले लोग होंगे उनके टेस्टिंग का बंदोबस्त भी होगा। आई फील पर्सनली कि स्टिल वी लैक
जो हमें जो रखना चाहिए कि क्वारंटीन करना चाहिए लोगों को जो हमारे साथ मुसाफिर आते हैं, बिलखसूस उन एरिया से जो कि इंटरनेशनली इस वक्त वो हॉटस्पॉट बने हुए हैं, और वहां से आने के लिए ये अच्छा किया हुकूमत है कि 72 आवर्स पहले आपके साथ हो, और इसके साथ अगर एयरपोर्ट्स के ऊपर भी रैपिड टेस्टिंग का भी करके और फिर उनको जो ट्रेसिंग का सिस्टम है वो भी रखें कि उनको इसेंशियल करार दे दें कि उन्होंने 2 टेस्ट कम से कम 4 दिन के बाद और 1 हफ्ते 10 दिन के बाद एक टेस्ट करवा के दिखाना होगा, तो यकीनन वो मुफीद साबित होंगे और सोसाइटी के अंदर जो स्प्रेड है उसको हम रोक सकेंगे जो कि बाहर से हमारे साथ आ रही है। काशिफ चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, लॉकडाउन कितना इस वक्त इम्पॉर्टेंट है आवाम की जिंदगियों को बचाने के लिए, और ताजिर बरादरी इससे मुकम्मल तौर पर इनकारी है? आवाम की जान महफूज होगी तो ही मईशत भी आगे बढ़ सकेगी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर हमें इस वक्त लोगों को कोरोना से भी बचाना है, इंसानी जिंदगियों को भी महफूज करना है और भूख से भी बचाना है। और कोरोना से बचाने के लिए SOPs पर अमल दरामद ही वो वाहिद रास्ता है कि जिसके नतीजे में हम इस कौम को कोरोना से बचा सकते हैं। और दूसरा, रश को कम करना इसका हल है। जब हम रश को कम करने की बात करते हैं तो हिकमत अमली का फर्क है। हुकूमत को ये चाहिए कि वो पॉलिसी साजी करते हुए पाकिस्तान की ताजर तंजीमों को, पाकिस्तान के चैम्बर्स को ऑन बोर्ड लेकर पॉलिसियां बनाए, इसलिए कि मकसूद इस वक्त वो रश को कम करना है। जब हुकूमत 6 बजे दुकानें बंद करने की बात करती है तो उसके नतीजे में रश बढ़ जाता है। जब हुकूमत हफ्ते के अंदर 2 दिन छुट्टियां करने का ऐलान करती है तो उसके नतीजे में यकदम मार्केटों पर प्रेशर बढ़ता है और रश बढ़ जाता है। हम इस वक्त हुकूमत का हाथ बटाना चाहते हैं और उसके लिए हमने हुकूमत को ये ऑफर की है कि आप मार्केटों को 24 घंटे के लिए खोल दीजिए। हम पाकिस्तान की ताजिर बरादरी के इंसेंटिव देने के लिए तैयार है कि रात के औकात में, रात 10 बजे से लेकर सुबह सहरी तक जो लोग खरीदो फरोख्त करने आएंगे, हम उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट पैकेजेस देंगे। इसी तरीके से जो दिन के वक्त खरीदारी करेंगे उनको डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा ताकि रश तकसीम हो जाए। हम खुद ये चाहते हैं रश तकसीम हो, SOPs पर अमल दरामद हो, लेकिन लॉकडाउन और मईशत को बंद करना इसका हल नहीं है, बल्कि हमें कोरोना और मईशत दोनों को साथ साथ लेकर चलना है। और दूसरी अहम बात ये कि कोरोना की इस वक्त ब्रिटेन लहर की डॉक्टर साहब ने भी बात की और पूरी कौम उसको भुगत रही है। जरूरत इस बात की थी कि हुकूमत इसके लिए, जब ये लहर बरतानिया के अंदर आई तो उस वक्त एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग का इंतजाम करती, वहां पर टेस्टिंग का इंतजाम करती, लोगों को क्वारंटाइन करने का इंतजाम करती। हुकूमत ने अपनी गफलत से, अपनी नाअहली से वो इक़दाम जो उस वक्त करने की जरूरत थी वो नहीं किए। और अब भी हुकूमत SOPs की बात तो करती है, उसका मलबा ताजरों पर गिराया जाता है, लेकिन खुद हुकूमत, वजीर आजम साहब रोजाना जलसे करते हैं, हुकूमती वज़रा रोजाना की बुनियाद पर जलसे करते हैं। इसी कोरोना की लहर के अंदर मुल्क के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं, सियासी सरगर्मियां पूरे अरूज पर जारी हैं। तो जब इस तरह के रवैये होंगे तो इन रवैयों के नतीजे में कौम की तरबियत नहीं होगी, कौम संजीदा नहीं होगी। हुक्मरान संजीदा होंगे तो उसके नतीजे में कौम संजीदा होगी। और फिर ब्रेक पर जाएंगे काशिफ साहब, ब्रेक पर जाएंगे, उसके बाद आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि SOPs पर अमल दरामद करवाने के अलावा ये कितनी जिम्मेदारी है ताजिर बरादरी की, क्योंकि कल कराची में सदर की पूरे मोबाइल मार्केट को सील कर दिया गया क्योंकि वहां पर SOPs की खिलाफ वर्जी बहुत ज्यादा हो रही थी। अब ताजिर बरादरी के पास ये 24 घंटे मार्केट्स खोलने के अलावा कुछ और प्लान है, क्योंकि पूरी दुनिया में 24 घंटे मार्केट्स नहीं बल्कि मुकम्मल लॉकडाउन किया गया इस कोरोना वायरस को रोकने के लिए। इसके अलावा कोई अगर प्लान है उस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अंबर शमसी साहबा, आप क्या समझती हैं 24 घंटे मुकम्मल तौर पर मार्केट्स खोलने का तो काशिफ चौधरी साहब का एक प्लान सामने आया है, वो किस हद तक कारगर हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में तो मुकम्मल तौर पर ही लॉकडाउन लगाया गया इस वायरस को काबू करने के लिए। और दूसरा, हुकूमती पॉलिसियों की जितनी ताजिर बरादरी शिकायत कर रही है, क्या वाकई इतनी ज़्यादा ये गैर जिम्मेदार पॉलिसियाँ हुकूमत बना रही है? ताजिरों को ऑन बोर्ड ना लेना कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि ताजिर ये कह रहे हैं कि हम तो हुकूमत की मदद करना चाहते हैं। जी, एक तो मैं सुन रही थी डॉक्टर अशरफ और जो इस स्टोरी में, क्योंकि थोड़ी सी वो एको आ रही है, जी एको आ रही थी इसलिए स्टम्बलिंग ओवर, पर जो अभी डॉक्टर अशरफ और जो काशिफ चौधरी साहब ने कहा था वो मैंने भी वही बात कही थी कि दिसंबर जनवरी में जब आ रहे थे लोग बैरून मुल्क से, तो उस वक्त
स्क्रीनिंग, उनकी कोरोना टेस्टिंग, फास्ट ट्रैक ऐप जो है ताकि उनको ट्रेस किया जाए वगैरह वगैरह। अगर आप क्वारंटीन ऑफर नहीं भी कर सकते थे तो उस वक्त क्यों नहीं की, लेकिन चले आप उसको भी छोड़ देते हैं। ये हम कह सकते हैं कि जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं इस वक्त और जो ईद की तरफ हम देख रहे हैं कि कुछ हद तक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो रहा है, क्योंकि मैं जाहिर है तिब्बी माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन ये मैं काफी 1 साल से ये पेंडेमिक हो रहा है, इसको फॉलो कर रही हूँ, पॉलिसी भी कर रही हूँ, तो मैं समझती हूँ कि एक मुकम्मल लॉकडाउन इसमें मजबूरी होगी और ये ईद के वक्त हो सकता है जब जाहिर काम धंधा नहीं होगा, जिसमें कोई हर्ज नहीं है। जहां तक ये एक तजवीज दी गई है, जाहिर है जब भी आप एक बड़ा कदम उठाते हैं, जब भी कोई बड़ा फैसला इतना रहे थे बाजारों में, जो ताजिर बिरादरी की बात करें, जो मार्केट्स में लोग खचा आ रहे थे, मास्क नहीं पहन रहे थे, कोई पूछकछ नहीं थी। अंदर आप जाते हैं दुकानों में तो तब वहाँ जो दुकानों पे बैठे होते हैं वहां भी उनकी वो मास्क सही तरह नहीं पहनते। तो मेरे ख्याल में कि इसमें फिर ताजिर बिरादरी को भी सोचना चाहिए, अगर हुकूमत की भी कुछ कोताहियां हैं तो वहाँ बाजारों में और मार्केट्स में और दुकानों में उस वक्त भी अमल दरामद नहीं करवा रही थी ताज बिरादरी, जब आप इस नौबत पे आ गए हैं। तो एक ये नाकामी हर तरफ से थोड़ी बहुत नजर आ रही है, लेकिन हम ये फिर भी कहेंगे कि अभी तक वो वाला हाल नहीं है जो भारत में है, ये तो उस पर बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन सूरत हाल खतरनाक जरूर है, इसलिए क्योंकि जब हम बरतानवी वायरस की बात करते हैं, इन्फेक्शस है, जो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन बेड्स की जो ऑक्यूपेंसी है वो पिछले लहरों से ज्यादा है, जो हम देखते हैं कि मुसलसल जो अमवात हो रही हैं रोजाना की बुनियाद पे वो किस तरह से थोड़ी बहुत कम होती हैं, लेकिन वो फिर भी परेशान कुन है। तो हमने यूके में भी देखा, बरतानिया में भी देखा और दीगर ममालिक में भी देखा, चाहे इटली हो चाहे जर्मनी हो, मजबूरी फिर बन जाती है। हम ये कह सकते हैं हम गरीब we cannot afford another lockdown। बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, ये अभी एक रिपोर्ट आई है, तो परेशानी तो होती है, लेकिन एक ईद का मौका जरूर है। और मैं ये भी साथ साथ कहूंगी कि ये सब यौम अली के जो मजालिस हैं, जो जुलूस हैं, उन पे भी जो रोकथाम है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने ये भी देखा ये सुपर स्प्रेडर इवेंट होते हैं, ये सिर्फ इलेक्शंस या इंतखाबात या रैली से नहीं होते, ये इस किस्म की जाहिर है जहां ज्यादा लोग जमा होते हैं तभी होते हैं। तो इसमें भी जरूर पाबंदी होनी चाहिए, नजरसानी नहीं करनी चाहिए। ये मुश्किल फैसले हैं, कुछ हफ्तों के लिए फैसले हैं, लेकिन इससे बहुत ज्यादा लोगों की जानें बच सकती हैं और वो हाल नहीं होगा जो हमने देखा कि भारत में कुंभ मेला था, उसको खुली इजाजत दी गई, रैलीज भी खुली हो रही थी, और उसके बाद किस तरह से लाखों लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, जो अब पूरी दुनिया में भारत एक मिसाल बन चुकी है। आज भी 3600 से ज्यादा अमवात भारत में हुई है। अच्छा डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाता है, अब इतना पाकिस्तान में वबा आम हो गई पूरी दुनिया में ही, उसके बाद में फौरी तौर पर वो शख्स ना PCR टेस्ट लाजमी करवा लेता है पता करने के लिए कि कोरोना उसको हुआ है या नहीं हुआ। ये जो नई अक़साम सामने आ रही हैं, क्या ये भी PCR टेस्ट में इनका पता चल जाएगा या ये इनकी अलामात से ही पता चलेगा? देखें जवाब साहब, मैं एक अर्ज करूं कि ये जो PCR टेस्ट है ये कोई 100% टेस्ट नहीं है जो कि बता देता है कि आप कोविड पॉजिटिव हो या नहीं हो। ये अलामात ही हैं जो आपके साथ हैं, और अनटिल एंड अनलेस प्रूवन अदरवाइज इंसान को अपने आप को आइसोलेशन में रखना चाहिए। अब जिस हम पेंडेमिक से गुजर रहे हैं और उसके साथ यही हमारे साथ चीज है कि हमें इससे बचने की खातिर इफ अ पर्सन है सम सिम्टम्स लाइक फ्लू, हाई ग्रेड फीवर या लो ग्रेड फीवर उसके साथ रहता है, बॉडी एक ज्यादा होती है और वो समझता है कि किसी किस्म, आजकल मतलब एक फ्लू का सीजन भी है, एक नॉर्मल वायरल फ्लू भी आया हुआ है, लेकिन अपने आप को ज्यादा बेहतर है कि 5-4 दिन की खातिर अगर आप अपने आप को इन आइसोलेशन रख सकते हैं तो ये बेहतर है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, और आप उस स्प्रेड को रोक सकते हैं। आई अंडरस्टैंड कि हर शख्स एवरीबॉडी गोज फॉर द टेस्टिंग कि फौरन कोविड के टेस्ट के लिए चले जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि कोविड की जो पॉजिटिविटी है इस टेस्ट के ऊपर ये 100% नहीं है, मतलब इसकी बहुत बेहतर और बहुत हद तक इसके साथ है, लेकिन ये 100% नहीं है। सो कोविड टेस्ट का नेगेटिव आना इट डज नॉट मीन कि आप कोविड से नहीं गुजरे। ये तो हो सकता है कि आपके पास लाइट हो, उस तरह से उसकी सिवियरिटी ना हो कोविड की, जिस तरह से कि अमूमन लोगों को फिर मेडिकल एड की खातिर जाना पड़ता है, हॉस्पिटल्स के अंदर जाना पड़ता है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको लाइटर साइड पे भी सिम्टम्स हैं तो बेहतर, मैं समझता हूँ एक मुआलिज के नाते से यही हम एडवाइस करना चाहेंगे कि अपने आप को कोशिश कीजिएगा कि आप अपने, अगर आइसोलेशन में रहने का मुमकिन है
है आपको, तो 4-5 रोज के लिए अपने आप को आइसोलेशन के अंदर रखें। अगर चीजें सिम्टम्स ठीक हो जाती हैं और आप टेस्ट करवाते हैं और वो फिर नेगेटिव रहते हैं तो ऑल इज फाइन, लेकिन बेहतर यही है कि आप अपने आप के साथ एहतियात करें। बिल्कुल ठीक। काशिफ चौधरी साहब, आप बता रहे थे 24 घंटे मुकम्मल तौर पर मार्केट्स खोलने का जो नुस्खा है वो हुकूमत के लिए मददगार साबित होगा, मगर पूरी दुनिया में हमने देखा वहाँ ऐसी कोई सूरत हाल देखने में नहीं आई। स्मार्ट लॉकडाउन लगा, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा या फिर मुकम्मल लॉकडाउन लगा। जब मार्केट्स खुलेंगी तो लोग मार्केट्स में आएंगे और SOPs पर अमल दरामद करवाने के हवाले से बहुत ज्यादा कोताहियां ताजिर बरादरी की जानिब से देखने में आई है। काशिफ साहब जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि SOPs पर अमल करने के हवाले से ताजिर बरादरी और ताजिरों की तंजीमें तो अपनी कोशिश करती है, लेकिन अब हैसियत कोई अवामुन्नास कोरोना को संजीदा लेने के लिए और SOPs पर अमल करने के लिए तैयार नहीं। जब एक 20 रुपए के लिए मार्केट में आता है तो ताजिर 15 रुपए मास्क उसको नहीं दे सकता या उसको जबरदस्ती मास्क नहीं पहना सकता। इसके हवाले से तो एक कौम की तरबियत की जरूरत है और ताजिर तबका उसके अंदर अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए तैयार है। रही बात स्मार्ट लॉकडाउन की, जुज़वी लॉकडाउन की, मुकम्मल लॉकडाउन की, तो ये सारी ही इस्तिलाहें मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ शहरों के अंदर चल रही हैं। इस वक्त भी हफ्ता और इतवार का लॉकडाउन मुल्क के अंदर मौजूद है। शाम 6 बजे कारोबार बंद हो जाते हैं। दुनिया के मुअज़्ज़म ममालिक में जहां पर यह किया गया वहां पर ताजरों को कंपनसेट भी किया गया, वहां पर ताजरों के लिए इमदादी पैकेजेस भी दिए गए। गुज़िश्ता लॉकडाउन के अंदर हमने हुकूमत से कुछ नहीं मांगा। हमने हुकूमत को ये कहा कि जो ताजर मुतासर हो रहे हैं उनको बिला सूद कर्जे दे दिए जाएं ताकि वो अपने पांव पर दोबारा खड़े हो जाएं। लेकिन अभी तक हुकूमत ने ताजरों के लिए बिला सूद कर्जों की भी किसी स्कीम का ऐलान नहीं किया। और इस मुसलसल 1 साल के लॉकडाउन के नतीजे में हमारी बहुत सारे कारोबारी इंडस्ट्रियां, हमारी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, हमारे शादी हाल, हमारे दीगर बहुत सारे कारोबारी इदारे वो बंद होने की तरफ जा चुके हैं। इस वक्त लोग अपनी दुकानों के किराए अदा नहीं कर पा रहे, बिजली और गैस के बिल अदा नहीं कर पा रहे। हम उसके बावजूद हुकूमत से इमदाद नहीं मांगते। हम उनको कहते हैं हमारे साथ बैठे, मिल बैठ कर वो हिकमत अमली तश्कील दें जिसके नतीजे में मईशत चलती रहे। और जो ताजर नुकसान कर रहे हैं उन ताजरों को आप अपने कदमों पर खड़ा करने के लिए टैक्सेस की शरह को कम कर दें। आप बिजली और गैस की जो कमर्शियल रेट्स हैं उसको कुछ कम कर दें। आप ताजरों को बिला सूद कर्जे दे दें। ये मुल्क हमारा है। हुकूमत ताजरों को ऑन बोर्ड लेकर अगर कोई भी इकदाम करेगी तो ताजर तबका इस कौम का हिस्सा है। हमें इस मुल्क से भूख को खत्म करना है। हमें उस दिहाड़ीदार मजदूर का, उस रोजाना कमाने वाले का, उस छोटे ताजर का, उस ठेला लगाने वाले का भी सोचना है। वो अगर कोरोना से नहीं मरेगा तो भूख से मर जाएगा। इसलिए हमें लोगों को कोरोना और भूख दोनों से बचाने की हिकमत अमली बनानी होगी। और हुकूमत उस हिकमत अमली को बनाने के अंदर बज़ाहिर तो हमें नाकाम नजर आती है कि किसी भी फैसले को करते वक्त वो स्टेक होल्डर्स को ना तो एतमाद में लेती है, ना उनकी राय सुनती है, ना उसके मुताबिक पॉलिसी साजी करती है। जो NCOC है उसकी मीटिंग में चारों सूबों से नुमाइंदगी होती है, उसके बाद ही फैसले किए जाते हैं। अभी तक मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ वफाकी हुकूमत की जानिब से इशारे तो दिए गए हैं लेकिन मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जाया गया। काशिफ साहब, अगर मुकम्मल लॉकडाउन हुकूमत कर देती है तो ताजिर बरादरी मुकम्मल लॉकडाउन की हिमायत करेगी? पिछले दिनों ये बयान सामने आए थे कि अगर हुकूमत ने मुकम्मल लॉकडाउन लगाया तो ताजिर बरादरी उस पर अमल नहीं करेगी, दुकानें खोलेगी। क्या सूरत हाल पैदा होती देख रहे हैं? देखिए, अभी तक मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने मुल्क के अंदर हुकूमत के तमाम फैसलों पर अमल किया है। हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ, अपने खदशात के साथ, ताजिर बिरादरी के मौक़िफ़ के साथ मीडिया पर और हुकूमत के पास जरूर जाते हैं, लेकिन हमने कहीं पर भी टकराव की कैफियत को पैदा नहीं किया। हम अब भी किसी टकराव की कैफियत को नहीं पैदा करना चाहते, इसलिए कि ताजर पुरअमन शहरी हैं, ताजर टैक्स गुजार हैं, ताजरों के टैक्स के नतीजे में इस रियासत का निज़ाम चलता है। हम ये जरूर हुकूमत को हम एडवाइस करना चाहते हैं कि लोगों को इतना मजबूर न किया जाए कि वो अपने पेट की खातिर हुकूमती फैसलों को मानने से इनकारी कर दें। इसलिए कि जब किसी के घर के अंदर भूख होगी, जब किसी के बच्चे भूखे होंगे, तो वो फिर हुकूमत के फैसलों को नहीं देखेगा, वो SOPs को नहीं देखेगा, वो अपनी भूख मिटाने के लिए बाहर निकलेगा। इसलिए हुकूमत को वो फैसले करने चाहिए जो जमीनी हकायक के मुताबिक हों,
जमीनी हकायक से मेरा बरअक्स सवाल फैसले अभी वही है कासिफ साहब, मुसलमान अगर मुकम्मल लॉकडाउन हुकूमत ने लगा दिया तो फिर आप लोग क्या क्या फैसला करेंगे? हुकूमत के फैसले पर मिनोन अमल करेंगे? देखिए, अगर हुकूमत ने मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया और इसके सिवा कोई चारा ना हुआ तो हुकूमत जोर जबरदस्ती और डंडे से तो लॉकडाउन के फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सकती। हम रजाकाराना तौर पर हुकूमत के तमाम फैसलों को पहले भी तस्लीम करते आए हैं, अब भी करेंगे, लेकिन हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अपने खदशात हुकूमत तक और आवाम तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए कि ताजर वो तबका है कि जो लोगों को रोजगार देता है। इस वक्त हुकूमती वज़रा तो अपनी तनख्वाहें नहीं छोड़ रहे, सरकारी मुलाजमीन को तो तनख्वाहें मिल रही हैं। ताजर जो अपने लिए भी कमाता है और अपने साथ वाबस्ता कई खानदानों के लिए कमाता है, उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ का कोई रास्ता नहीं दिया गया। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ये बात गुजारिश करना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आला अदलिया के जजेस, आर्मी के ऑफिसर और तमाम ब्यूरोक्रेसी और तमाम सरकारी मुलाजमीन अपनी आधी तनख्वाहें रजाकाराना तौर पर ना लेने का ऐलान करें, ताकि वो भी इस कौमी मुश्किल के अंदर कौम के साथ खड़े हों। लेकिन अगर वो 5-5 लाख तनख्वाहें लेते रहेंगे और सिर्फ ताजरों पर मलबा गिराया जाता रहेगा तो इस जुल्म के खिलाफ तो हम आवाज बुलंद करते रहेंगे। अंबर शमसी साहिबा, हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन के इशारे तो दे रही है, हुकूमती वज़रा की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं उसमें अब एक माहौल बनाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। अगर मुकम्मल लॉकडाउन लगता है और जैसे अभी काशिफ साहब ने कहा कि हुकूमत ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं करवा सकती, लेकिन हम रज़ाकाराना तौर पर करेंगे, लेकिन अगर किसी के बच्चे भूखे होंगे तो वो कारोबार करने निकलेगा। क्या सूरत हाल पैदा होती देख रही हैं आप समझती हैं हुकूमत कामयाब हो जाएगी मुकम्मल लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने में अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो? देखिए, पिछले साल जब कोरोना वायरस की पाकिस्तान में आई थी तो तब भी लॉकडाउन तो किया था, उसका भी कुछ मुस्बत असर आया था। हमने ये देखा कि उसके बाद जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी, तो लॉकडाउन था और फिर स्मार्ट लॉकडाउन था, उसकी वजह से हम शायद कुछ हद तक बच गए। हालांकि ये मैं कहूंगी और मैं वाज़े तौर पे कहूंगी कि जब भी आप हुकूमती नुमाइंदों से पूछते हैं वो स्मार्ट लॉकडाउन का तो कहते हैं कि एक वजह थी, लेकिन ये भी साथ कहते हैं कुछ खुशकिस्मती थी। इस वक्त क्योंकि ये जो तीसरी लहर है ऐसे जाहिर हो रहा है कि ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। मेरे ख्याल में हुकूमत खाली धमकियां ना दे, जब अगर करना है तो फिर आखिर बिल आखिर कर दे। और जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो आपको एक तवाज़ुन तो रखना है, अपने मईशत भी को भी देखना है, आपने ये भी देखना है कि जो ताजे बिरादरी है, जो मजदूर हैं, जो डेली वेज अर्नर्स हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनका फिर क्या तो फिर हुकूमत ये भी उसमें ये भी मैं बता दूं कि उसमें ज्यादा फायदा अमीर तबके को हुआ था, डेली वेज अर्नर को कम हुआ था, और शायद जो ताजे बिरादरी थी या स्मॉल एंड मीडियम जो इंडस्ट्री या एंटरप्राइजेस थी उनको कम हुआ था। लेकिन फिर भी चलें, एक और पैकेज भी इसका ऐलान कर सकती है कि टैक्सों में कमी कर सकती है। अब आपका IMF प्रोग्राम है, वो भी एक मजबूरी है। तो ये बहुत मुश्किल फैसले हैं और इसमें वाकई देखना पड़ेगा कि एक तरफ आपकी सेहत का मामला है कि अगर खुदा ना खास्ता वो हाल हो जाए जो इंडिया में है, जहां हमारा हेल्थ सिस्टम चोक हो जाए, हमारे पास ऑक्सीजन अस्पतालों में दाखिले के लिए वो सूरत हाल, तो हम उससे बेहतर ये है कि आप कुछ देर के लिए ये जो मुश्किल वक्त है, ईद के वक्त है, कि आप गुजार लें। ये 1-2 हफ्ते हैं और उसके बाद शायद कुछ बेहतरी आ सकती है, कुछ तैयारी हो सकती है। मैं इसके साथ एक बहुत अहम पॉइंट है जिसपे हमने अभी तक बात नहीं की है, वो वैक्सीनेशन के हमारे से है कि हमने देखा कि जिन ममालिक में वैक्सीनेशन ड्राइव, जहां उनके 50% से ज्यादा आबादी को टीके लग चुके हैं, वहां हालात बेहतर हो गए हैं, खुल रहे हैं। वहां तो ये भी कहा जा रहा है जो लगाए हुए हैं वो वैक्सीनेशन के हवाले से मैं आपकी राय लूंगा। बाजारों में ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद हम अपने एक्सपर्ट से भी जानेंगे। डॉक्टर अशरफ निजामी साहब से ही बात करेंगे। तो वैक्सीनेशन के हवाले से अभाम है, इसे कैसे दूर किया जाए? हुकूमत रजिस्ट्रेशन का तो कह रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे 65 साल से भी ज़ायद उम्र के अफराद, 50 से ज़ायद, अब तो 40 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को भी रजिस्ट्रेशन का कह दिया। लोगों में अभाम है अब भी वैक्सीनेशन को लेकर। इस अभाम को कैसे हुकूमत ने दूर करना है? एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। डॉक्टर अशरफ निजामी साहब, एक तो वैक्सीनेशन के अमल को बताएगा ये हुकूमत की जानिब से कितना सुस्त रवि का शिकार है। दूसरा, वैक्सीनेशन को लेकर बहुत ज़्यादा अभाव पाया जा रहा है।
पाकिस्तानी अवाम आप जैसा जानते हैं इसको साजिश भी समझ रही है, एक बड़ी अक्सरियत है। ये अवहम किस तरह दूर किया जा सकता है हुकूमत के लिए? तो दोनों चैलेंजेस, ये सुस्त रवि का जो वैक्सीनेशन का अमल है इसको बढ़ाया कैसे जाए और इस अवहम को कैसे दूर किया जाए? अगर मुझे थोड़ी सी आप इजाजत दे दें कि मैं मतलब माजी की गुफ्तगू के साथ पर्टिकुलरली चौधरी साहब ने फरमाया उसके लिए भी थोड़ा सा तो मैं एक अर्ज करूंगा कि चौधरी साहब की बातें तकरीबन मुझे वैसी लग रही हैं जैसे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब मतलब खुद बात के अंदर कहते हैं। एक बात जो है कि दुनिया के अंदर, और एक मुझे बात चौधरी साहब की बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने फरमाया कि जमीनी हकायक को पेश नजर रखते हुए हुकूमत को फैसले कर लेने चाहिए। अब जमीनी हकायक हमारे साथ यही है कि अभी तक कोई भूख से पाकिस्तान में, और पिछला जब लॉकडाउन हुआ था कोई हमारे साथ कम अज कम मेरी मतलब जो है एक नाकिस राय के अंदर या नाकिस इतलात के मुताबिक कोई ऐसी डेथ नहीं हुई थी। गो कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वी आर 50% वी आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन जो इंटरनेशनल इंडेक्स हमारे साथ आते हैं, लेकिन उस कोविड के अंदर जो कि पहली वेव के अंदर हमने लॉकडाउन किया था पाकिस्तान के अंदर 2 हफ्ते का, उसके अंदर कतई तौर पे भूख से कोई नहीं। और दूसरा मेरा ये मानना है कि जब रमजान शरीफ का मुबारक महीना है और हम बहसीयत मुसलमान यहाँ मेजोरिटी मुसलमानों की है और हम मतलब खासा तौर पे अपने अजीजो वकारब का, अपने उन लोगों का जो हैव नॉट्स हमारे साथ हैं उनका हम ख्याल रखते हैं। और मैं थोड़ा सा आपसे जवाब शेयर करूं कि 2005 के अंदर जब जलजला आया था, सबसे बड़ा जलजला आया था जिसके अंदर हमने 80,000 जाने जो थी हमारी मतलब लुकमा अजल बन गए थे, उसके अंदर भी हमने बढ़ चढ़ के लोगों को जो अतियात देखे थे, लोगों की जो कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन देखी थी, वो इस वजह से थी कि वो भी हमारे पास उस वक्त रमजान शरीफ का ही महीना था। मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के पास इस वेव को तोड़ने के लिए और कोई रास्ता नहीं है मास सिवाय इसके कि ये लॉकडाउन की तरफ जाए। बदकिस्मती से हुकूमत फैसले हमेशा फैसले करती है। आज इन्होंने जो फैसले कर रहे हैं ये फैसले इन्हें बहुत पहले कर लेने चाहिए। वैक्सीनेशन के लिए आपने क्वेश्चन किया, अभी जैसे मैडम अंबर बता रही थी और बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी कि लोग जो है हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर चुके हैं और वो ममालिक जिन्होंने 50% लोगों को अपनों को वैक्सीन लगवा दी है वहां पे आज जिंदगी ओपन हो गई है, जिंदगी मतलब नॉर्मल है। यूके जो है वापसी की तरफ आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया इज अ नॉर्मल, रशिया चाइना इज अ वेरी मच नॉर्मल लाइफ अपनी वहां पे गुजार रहे हैं। और इसी तरह हमारे जैसे हैं मुल्क जो है वहां पे भी वैक्सीन की खातिर पाकिस्तान ने प्रिक्योरमेंट के अंदर जो अब मतलब एनसीओसी साहब का बयान मतलब हर एक ही वो बोलता रहा है, जब उन्होंने कहा कि अगर हम उस वक्त ऑर्डर दे देते जब दुनिया ऑर्डर्स प्लेस कर रही थी तो हमें नैब को भुगतना पड़ना था। मेरे लिए काफी तकलीफ दे किस्म का बयान है कि जब आप हेल्म ऑफ अफेयर्स के ऊपर बैठे हो और आप इस तरह से फ्रोई किस्म की चीजों को देखते हो कि नैब के साथ मेरे साथ क्या होगा या किसी हुकूमत के साथ कैसे और क्या होगा। ये वक्त था जब सही फैसले हुकूमत को करने थे। आज बदकिस्मती से पाकिस्तान जो ऑर्डर्स प्लेस कर भी रहा है वो ऑर्डर्स अब प्रोडक्शन के अंदर चीजें नहीं है कि पाकिस्तान को वो मिल सकेंगी। और दूसरा मैं हुकूमती रवैयों से ये जनाब हमारे हमसाया मोदी साहब ने भी बड़े मतलब सीने पे हाथ रख के इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर कहा था कि इंडिया ने कोरोना को फतह कर लिया, इंडिया ने कोरोना को शिकस्त दे दी है एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द वैक्सीन और दुनिया को इंडिया जो वैक्सीन देगा। मैं समझता हूं कि इसके अंदर कतई तौर पे किसी को गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। ये हमारे इक़दामात जैसे कि मैडम बता रही थी कि वहां पर उनका जो मजहबी वो एक कट हुआ और मजहबी कट के बाद जो जलसे जुलूस किए एंड दैट इज व्हाट द इंडिया आजकल जो भुगत रहा है। और हम मत सोचें कि हमारे ऊपर अल्लाह की रहमत है, बहुत अल्लाह की रहमत है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ईरान हमसे ज्यादा मजहबी है, सऊदी अरब हमसे ज्यादा मजहबी है, अल्लाह की उनके ऊपर भी रहमत है और हमारे ऊपर भी यकीनन रहमत होगी। लेकिन अगर हमारे रवैये इसी किस्म के रहे, अगर हुकूमती रवैये इसी किस्म के रहे, अगर अवाम के रवैये इसी किस्म के रहे तो फिर मेरा खुदा माफ करे कि यहाँ पे जो हमारे मान लिया जाए कि हुकूमत तो वैक्सीनेशन के हवाले से सुस्त रवैया दिखा रही नहीं कर सकेंगे। डॉक्टर साहब हुकूमत तो मान ली जाए आप लोगों की बात पे सुस्ती दिखा रही है, लेकिन अवाम की जानिब से भी बहुत ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा नहीं किया जा रहा वैक्सीनेशन के हवाले से। उन्हें भी लगता है ये कुछ साजिश हो रही है। इस पर क्या ये अब रवैये ये हमेशा ही रहते हैं। आज आप पोलियो के कतरे पिलाते हैं तो आज हमें पोलियो के कतरों के ऊपर भी ऐसे ही आता है। ये माइंडसेट एक जो है मतलब एक लिटरेसी के साथ या एक जहालत के साथ अनफॉर्चुनेटली वो रहता है। अमेरिका के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं, बरतानिया के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो वहां पे कहते होंगे जो तरक्की याफ्ता ममालिक है। लेकिन हैविंग सेड ये हुकूमत का और मुआशरे का काम नहीं, आप जैसे जर्नलिस्ट हजरात बैठे हैं ये आपका काम नहीं।
मेरा ये काम नहीं है एज अ मेडिकल प्रोफेशनल कि मैं लोगों को ये कहूँ, और जैसा मैंने पहले भी अफसोस किया है वजीर से सिंध के ऊपर कि उन्होंने लोगों के अंदर पहले ही हमारे यहाँ एप्रीहेंशन है लोगों में, तो आपको लोगों को एक सपोर्ट करनी चाहिए, लोगों को आगे मतलब प्रोपोगेट करना चाहिए, चीजों को इनिशिएटिव्स लेके आगे लेके आना चाहिए कि ये कोविड-19 खुदारा हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं और उनमें से एक ही रास्ता है, दैट इज द प्रिवेंशन। एक प्रिवेंशन का रास्ता ये है कि हम अपने आप को उन एसओपीज पे अमल करें और दूसरा रास्ता हमारे पास ये है कि हम वैक्सीन की तरफ जाएं। मैं अंबर शमसी साहब आप देर आए जी ठीक है। अंबर शमसी साहब, वैक्सीनेशन का अमल कितना सुस्रवी का शिकार है, इसे कितना ज्यादा और मजीद बढ़ाना चाहिए हुकूमत को? और जैसे मैंने डॉक्टर साहब से भी सवाल किया, हुकूमत कितना अवेयरनेस दे सकती है, क्योंकि आप भी समझती है जो अवाम के जहनों में इस वक्त अभाम चल रहा है, अवाम इसे पता नहीं मगरिबी साजिश समझती है, वैक्सीनेशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये किस तरह दूर करें, लोगों के जहनों को क्लियर करें, वैक्सीनेशन को अमल को बढ़ाएं? ठीक है, आपने 2-3 सवाल पूछे हैं तो मैं कोशिश करूंगी इनके जवाब दे। सबसे पहले तो वैक्सीनेशन क्यों हमने प्रोक्योरमेंट में क्यों देर की? अब आपको याद होगा कि जब इजाजत गई थी कि बाहर से हम इंपोर्ट कर सकते हैं तो उस वक्त प्रोक्योरमेंट रूल जो है उनको वेव किया गया। तो एक तरीका कार है, आप नैब से डरते हैं तौर पर जब हंगामी सूरत हाल हो, तो वो जो ताखीर है उसकी ज़ाहिर है हम अब इस वक्त भुगत रहे हैं। फिर दूसरा आप देखिए, जब चीनी कंपनियां यहाँ अपने जो ट्रायल्स कर रही थी, वो भी मौका था, कैंसिनो बायो जो है मिसाल के तौर पर, वो भी एक मौका था कि आप एक प्रायोरिटी बेसिस पे तरजीही बुनियाद पर आप अपनी बुकिंग्स कर लेते, वो भी हमने शायद नहीं की। आप देखिए कि अभी तक जो आदादो शुमार दिए जाते हैं, तकरीबन 1% हमारी आबादी है जिसको वैक्सीनेट शायद कर दिया गया होगा। आपको हर्ड इम्यूनिटी के लिए 70 से 75% लोगों को वैक्सीनेट करने की जरूरत है। इसके लिए आपको अगर हम 100 मिलियन के करीब एक अंदाजा है आपको, पाकिस्तान जो भी अंदाजा है कि कितने इतनी आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए आपको तकरीबन 4 लाख से ज्यादा रोजाना वैक्सीनेशन करनी होंगी ताकि 1 साल में आपकी एक हर्ड इम्यूनिटी बने। इस वक्त जो सुस्रवी का शिकार है, बात की जा रही है कि मजीद कंसाइनमेंट्स आई हैं, बहुत जोरों शोर से दिखाया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तक जो 30 से 40 हजार मेरे ख्याल में रोजाना की बुनियाद पर वैक्सीनेशन हो रही है, वो तो नाकाफी होगी, कई साल होंगे। इकोनॉमिस्ट ने यह अंदाजा लगाया था कि पाकिस्तान उन ममालिक में होगा जिसकी हर्ड इम्यूनिटी अचीव होगी तकरीबन 2022 या 2023 तक। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसको रैंप अप करना होगा। जहां तक आगाही की बात है, देखिए ये हुकूमत की जिम्मेदारी जरूर है, क्योंकि हुकूमत, और हम सबको मालूम है, मैं भी सहाफी हूँ, मैंने भी पोलियो कैंपेन में बहुत काम किया हुआ है, कि लोगों का कितनी कंस्पिरेसी और साजिशी थ्योरीज में यकीन रखते हैं कि एक चिप लग जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। इसमें 2-3 चीजें हैं, आदादो शुमार से जाहिर करे हुकूमत और लोगों को बताने की कोशिश करे जो तमाम जिम्मेदारान हैं कि ये कितनी इफेक्टिव है, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। दूसरी, आपने कौन सी आगाही की मुहिम जो है वो किया? आपको याद होगा जब वजीर आजम इमरान खान साहब को टीका लगा था, उनको 2 दिन बाद कोरोना का टेस्ट उनका मुस्बत भी आ गया था। फिर उसके बाद जब वो उन्होंने मीटिंग इजलास भी कॉल किया था जिसमें उनके कुछ खास लोग थे, उनके साथ बैठे हुए थे और मास्क के बगैर थे। तो ये जो मैसेजिंग है वो एक तो नाकाफी थी, फिर एट द टॉप एंड हाईएस्ट लेवल वो वाली मैसेजिंग जो आप सियासी तौर पर आप जाहिर करना चाह रहे हैं उसकी वजह से भी बहुत नुकसान होता है। तो ये एक एक्टिव जो कैंपेन होती है जिसमें आप लोगों के शकूक व शुबहात दूर करते हैं, प्रमोट करते हैं ताकि वायरस अपटेक ज्यादा हो, वो अभी तक, आप सोचें कि अब हम अप्रैल में है, मई आ गया है, माजरत बल्कि मई आ गया है, वो उस तरह की मुझे कैंपेन नजर नहीं आई। लोग जो इंफरादी तौर पर सेलिब्रिटीज हैं या लोग हैं टीका लगवाने, वो काफी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, हुकूमत को मजीद बेहतर बनाना होगा कैंपेन को। डॉक्टर अशरफ निजामी साहब का एक मौक़िफ़ सामने आया था, काशिफ चौधरी साहब, कि मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होना चाहिए, और उन्होंने पिछली जो कोरोना की वेव थी उसमें जब मुकम्मल लॉकडाउन लगाया गया तो कोई एक ऐसा केस सामने नहीं आया था जो लोग भूख से मर गए होता। हम कोरोना से लोग जरूर मर रहे हैं। डॉक्टर अशरफ निजामी मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन गुज़िश्ता जो लॉकडाउन लगाया गया उसके नतीजे में मैं एक नहीं, मैं आपको सैकड़ों ऐसी मिसालें दे सकता हूँ कि जो कारोबार बंद हो गए, जो इंडस्ट्री बंद हो गई और अभी तक वो दोबारा चलने की तरफ नहीं गई। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि हमारे पाकिस्तान के माशरे के अंदर, मुसलमानों के अंदर सदका और खैरात का और एक दूसरे का एहसास रखने का एक कल्चर मौजूद है जिसकी वजह से हम किसी को भूखा नहीं मरने देते। लेकिन उसको दोबारा अपने पांव पर खड़ा करना, इसके लिए ना हुकूमतें तैयार है और ना हमारा माशरा उसके लिए तैयार होता है।
इसलिए जब हम बिजनेसेस के बंद करने की बात करते हैं तो एक बिजनेस के साथ 5 से 7 घरानों का रिस्क वाबस्ता होता है, छोटी से छोटी दुकान के साथ। जब एक दुकान बंद होने की तरफ जाती है तो इसका मतलब ये कि 5 से 7 घरों के चूल्हे बंद हो जाते हैं। तो इसलिए हमें उन चूल्हों को बंद होने से बचाना है। और इसका हल क्या है? मैं पाकिस्तान के ताजरों के बिहाफ के ऊपर हमने एनसीओसी को भी कहा कि आप हमें वैक्सीन मुहैया करें, हम पैसे देकर पाकिस्तान के ताजरों, सनतकारों और उससे वाबस्ता लोगों की वैक्सीनेशन करवाने के लिए तैयार हैं, ताकि वैक्सीन होने के नतीजे में ताजरों के अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, वो कोरोना से मुतासर होने के खतरात खत्म हो जाए और पाकिस्तान की मईशत चलती रहे। ठीक, ताजिर बरादरी हर उस मुस्बत कदम हुकूमत के साथ आगे बढ़ाने के लिए तैयार है जिसमें मईशत भी चले और गरीब का चूल्हा भी जले और वबा से भी बचा जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, काशिफ चौधरी साहब, अमर शमसी साहिबा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आप तीनों मेहमान। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, वबा तेज़ी के साथ पाकिस्तान में फैल रही है, हुकूमत की जानिब से इक़दामात भी किए जा रहे हैं, लेकिन इससे बचने का, इस वबा से बचने का एक ही रास्ता है, वो एहतियात कीजिए, मास्क लगाइए और अगर आपको जो मौसमी नज़ला ज़ुकाम है वो भी हो जाता है तो एहतियातन कम से कम 1 हफ्ते का अज़ खुद क्वारंटाइन कीजिए ताकि अपनी और अपने प्यारों की ज़िंदगियों को महफूज बनाया जा सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।